हमारे देश में महिलाओं को जितनी इज्जत और रुतबा हासिल है वैसा शायद ही दुनिया के किसी और हिस्से में हो। महिलाएं हमारे लिए माँ, बेटी, बहन, पत्नी के अलावा देवी भी है, लेकिन सिर्फ किताबों में, कहानियों में। जमीन पर और हकीकत में हम उन्हें कमतर, कमज़ोर और घर की इज्जत और न जाने क्या क्या मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे नीति निर्माताओं के लिए महिलाएं इंसान कम और मुद्दा अधिक है। ऐसा क्यों, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। महिलाओं को हमारे यहाँ चुनावी मुद्दा समझा जाता है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों से देश की हर राजनीतिक पार्टियां महिलाओं की बोली लगा रही है। भारत में लाडली बहन बताकर महिलाओं के वोट और विश्वास को खरीदने की लगातार कोशिश हो रही है। भारत में लाडली बहना एक सियासी नारा बन गया है। अब दिल्ली चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को सिर्फ हमारे देश में पैसा दिया जाता है, बल्कि दुनिया के कुछ और देश में भी पैसा देते हैं, लेकिन वह चुनाव के वक्त नहीं देते या देने की घोषणा नहीं करते। मतलब यह कि अन्य देश में महिलाओं को पैसा देना राजनीति से नहीं बल्कि सामाजिक उत्थान और बदलाव से प्रेरित है। हमारे देश में महिलाएं आधी आबादी तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसी का फायदा हमारे नेता उठाते हैं। भारतीय राज्यों के चुनाव में लाडली बहना जैसे नगद भुगतान योजनाएं पॉलिटिकल गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई, फिर झारखंड से होते हुए महाराष्ट्र और अब दिल्ली चुनाव में भी रुपया बांट प्रतियोगिता बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी महिलाओं को 2100 रुपये तो भाजपा ने 2500 रुपये देने का वादा किया है। हो सकता है कि यह तरीका चुनाव जीतने के लिए अच्छा हो, परिणामदायक हो, लेकिन देश के आर्थिक हालात के लिए ऐसी योजना जहर के समान है। एक शोध संस्थान ने महिलाओं को पैसे देने वाले राज्यों की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार इस देश के 9 या 10 राज्यों में ऐसी योजनाएं चल रही हैं। हम आपको एक एक राज्य और उन राज्यों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत महिलाओं को जो रुपए मिलते हैं उसका पूरा डाटा देंगे। इसमें पहला राज्य है कर्नाटक। योजना का नाम गृह लक्ष्मी, मिलने वाले रुपए 2000। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, योजना लाडली बहन, मिलने वाले पैसे 1250 रुपया। तीसरा है बंगाल, योजना लक्ष्मी भंडार, इसके तहत 1000 रुपये मिलते हैं। चौथा राज्य है तमिलनाडु, योजना मगलीर यूरिमाई, इसके तहत 1000 रुपये मिलते हैं। उड़ीसा, योजना सुभद्रा योजना, इसमें 833 रुपये महिलाओं को दिया जाता है। छठा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लाडली बहन के तर्ज पर लाड़की बहन योजना चलाई जाती है। इसमें महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाते हैं। ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले शुरू किए गए थे। इसी कड़ी में 7वां राज्य है असम। योजना का नाम अरुणोदय योजना के तहत यहाँ महिलाओं को 1250 रुपये मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना के तहत 1000 रुपये मिलते हैं। दिल्ली में महिला सम्मान के तहत 1000 और झारखंड में मैया सम्मान के अंदर 1000। यह कुल 10 राज्यों में फिलहाल महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाता है। आने वाले समय में इनकी संख्या में बढ़ोतरी ही होगी। अन्य राज्यों में जैसे जैसे चुनाव आएंगे वैसे वैसे वादों और योजनाओं की शुरुआत होती जाएगी। आने वाले समय में सबसे ताज़ा नाम बिहार का होगा, जहां चुनाव तो अभी 10 महीने दूर है, लेकिन राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसी ही एक योजना जिसका नाम माई बहिन मान योजना है के तहत राज्य की महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा कर दिया है। देश में सियासी दलों ने महिलाओं के वोट हासिल करने के लिए कैश ट्रांसफर को सबसे अच्छा जरिया मान लिया है। एक्सिस बैंक की एक रिसर्च बताती है कि 13 करोड़ 40 लाख महिलाओं या भारत की कुल वयस्क महिला आबादी के 20% हिस्से को इसका लाभ मिल रहा है। कुल 11 राज्यों में महिलाओं को 2 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। यह देश की जीडीपी के 0.6% के बराबर है और यह देश के जीडीपी के अनुसार एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुछ राज्यों में कैश ट्रांसफर कुल सरकारी खर्च के 5% से अधिक है। 5% से अधिक किसी राज्य का सरकारी खर्च एक योजना में खर्च होना आसान बात नहीं है। रिसर्च बताती है कि कैश ट्रांसफर से राजनीतिक फायदा तो मिल जाता है, लेकिन इससे देश की अर्थनीति
खोखली होती जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च रुका हुआ है। अगर जीडीपी प्रतिशत के हिसाब से देखें तो यह ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से भी कम है। मतलब हम ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से भी कम रुपया अपने शिक्षा पे, अपने स्वास्थ्य पे खर्च कर पा रहे हैं। महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर योजना से राज्यों का दूसरा खर्च प्रभावित होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास प्रभावित होते हैं, जिसका प्रभाव भविष्य में आने वाली पीढ़ी पर ज्यादा नकारात्मक ढंग से पड़ता है। देश में सबसे बड़े और सरकारी बैंक एसबीआई ने चेतावनी दी है, राज्यों को चेतावनी दी है कि महिलाओं को डायरेक्ट पैसा देने वाली योजनाएं राज्यों के वित्तीय सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। रिपोर्ट बताती है कि अकेले 8 राज्यों में लागू योजनाओं की लागत 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार कर गई है। ऐसी योजनाओं को चलाए रखने के लिए राज्यों को कर्ज लेना पड़ता है। यहाँ सवाल यह है कि आखिर पैसा के दम पर पार्टियां कब तक चुनाव जीतेंगी और यह सब कहां जाकर रुकेगा। आज 1000, 1500 और 2500 दिया जा रहा है, कल यह राशि 4000 और 5000 भी दिया जा सकता है। इसका कोई फिनिश लाइन तो होना चाहिए। आज तो हम कर्ज लेकर घी पी सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के सर पर कितना कर्ज का बोझ छोड़ जाएंगे, यह कभी सोचा है? महिलाओं को पैसे देने से बहुत फायदा हो रहा हो, ऐसा नहीं है। यह पैसा भी घर के नमक और तेल में खर्च हो जा रहे हैं। महिलाओं के लिए रोजगार और स्किल ही अस्थायी समाधान हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उनके शिक्षा पर खर्च किया जाए, उनके स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए, उनके स्किल पर खर्च किया जाए। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से ही हमें जनहित में सवाल पूछते रहने की हिम्मत मिलेगी। नमस्कार।